इंसान बहुत समय से ऐसी मशीनें बनाने का सपना देख रहा है जो सोच सके। 20वीं सदी के मध्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का सपना हकीकत में बदलना शुरू हुआ। एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानी दिमाग की जरूरत वाले काम कर सके। एआई का जन्म 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में हुई एक वर्कशॉप से जोड़ा जाता है। वहां वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने सोचने वाली मशीनें बनाने की संभावना तलाशने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने पहला एआई प्रोग्राम विकसित किया जो चेकर्स खेल सकता था और लॉजिक की समस्याओं को हल कर सकता था। इन शुरुआती सफलताओं ने एआई के भविष्य के बारे में आशा जगाई। एआई के इतिहास में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग है। ट्यूरिंग ने यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण का प्रस्ताव रखा कि क्या कोई मशीन बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है जो मनुष्य से अलग न हो। यह परीक्षण, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है, एईई अनुसंधान के लिए एक मानक बन गया। ट्यूरिंग टेस्ट में एक मानव मूल्यांकनकर्ता एक टेक्स्ट आधारित इंटरफेस के माध्यम से एक मनुष्य और एक मशीन दोनों के साथ बातचीत करता है। यदि मूल्यांकनकर्ता उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर मनुष्य और मशीन के बीच अंतर नहीं कर पाता है, तो मशीन को परीक्षण पास करने वाला कहा जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट एआई में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनी हुई है। बुद्धिमत्ता और चेतना की प्रकृति के बारे में बहस छेड़ती है। एआई के शुरुआती वर्षों को प्रतीकात्मक एआई के विकास द्वारा चिह्नित किया गया था। इस दृष्टिकोण में कंप्यूटर प्रोग्राम में ज्ञान और नियमों का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करना शामिल था। शोधकर्ताओं ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो सीमित डोमेन में जटिल समस्याओं को हल कर सकते थे, जैसे शतरंज खेलना या गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करना। एक उल्लेखनीय उदाहरण एलाइजा था, जो 1960 के दशक में विकसित किया गया एक चैटबॉट था। एलाइजा उपयोगकर्ता के इनपुट में कीवर्ड्स को पहचानकर और पहले से प्रोग्राम किए गए वाक्यांशों के साथ प्रतिक्रिया करके आश्चर्यजनक रूप से मानव जैसी बातचीत कर सकता था। एक और मील का पत्थर 1970 और 1980 के दशक में विशेषज्ञ प्रणालियों का विकास था। इन प्रणालियों को विशिष्ट डोमेन में मानव विशेषज्ञों की निर्णय लेने की क्षमताओं की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे कि चिकित्सा निदान या वित्तीय विश्लेषण। एआई में एक बड़ा बदलाव 1980 और 1990 के दशक में मशीन लर्निंग के उदय के साथ आया। प्रतीकात्मक एआई के विपरीत, जहां नियमों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किया जाता है, मशीन लर्निंग कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण में एल्गोरिदम में बड़े डेटा सेट को फीड करना शामिल है, जो पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और भविष्यवाणियां कर सकते हैं। एक प्रकार की मशीन लर्निंग जिसने एआई में क्रांति ला दी है, वह है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एल्गोरिदम जानकारी को संसाधित करने के लिए कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करते हैं। ये नेटवर्क बड़े पैमाने पर डेटा सेट से जटिल पैटर्न सीख सकते हैं, जिससे छवि पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन अनुवाद जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। आज एआई व्यापक है, हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। ऑनलाइन सिफारिशों से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक एआई उद्योगों को बदल रहा है। स्वास्थ्य सेवा में बीमारियों के निदान और रोगी देखभाल को निजीकृत करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। वित्त में एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। सीरी और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट आम हो गए हैं और एआई पावर्ड अनुशंसा प्रणालियां हमारे ऑनलाइन अनुभवों को आकार देती है। जबकि एआई अच्छे के लिए जबरदस्त क्षमता प्रदान करता है, ये नैतिक चिंताओं को भी उठाता है। एआई का भविष्य संभावनाओं और अनिश्चितताओं से भरा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई अंततः मानव बुद्धि से आगे निकल जाएगा, जिससे एक तकनीकी विलक्षणता पैदा होगी जो सभ्यता को मौलिक रूप से बदल देगी। दूसरे अधिक सतर्क हैं, वर्तमान एआई तकनीक की सीमाओं और जिम्मेदार विकास के महत्व पर जोर देते हैं। प्रगति की गति चाहे जो भी हो, एआई हमारे जीवन में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन और बीमारी जैसी दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने की क्षमता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करता है, जिसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
आज हम जो निर्णय लेते हैं वे एआई के भविष्य और हमारी दुनिया में इसकी भूमिका को आकार देंगे।